को बुला करके सख्त हिदायत कर दिया जाए कि डीजे नहीं बजे तो सिर्फ चोंगा बजे। और डीजे एकदम नहीं, किसी भी परिस्थिति में डीजे नहीं बजनी चाहिए। एक बिगड़ आदमी उस प्रोसेशन को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, वो जो व्यवधान पैदा करने का काम करता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरस्वती पूजा को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। डीजे पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार को विष्णुगढ़ थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी पंचायत के मुखिया व पंचायत समिति सदस्य के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना के अधिकारी और अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही प्रखंड के गणमान्य लोग भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में चर्चा किया गया कि जिस पंचायत में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाएगा, वहां के आयोजन समिति का लिस्ट प्रशासन को देना होगा। साथ ही आयोजनकर्ता स्कूल या क्लब के सदस्यों में वॉलंटियर का चयन कर उसकी भी लिस्ट प्रशासन को मुहैया करानी होगी। प्रशासन की ओर से नशा रहित पूजा संपन्न कराने का आह्वान किया गया और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध जारी रहेगा। देखिए एक रिपोर्ट। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, बस रहने दो। हिंदू मुस्लिम हरे लाल में मत बांटो, सबके छत पर एक तिरंगा रहने दो, सबके छत पर एक तिरंगा रहने दो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। सभी यहाँ मुखिया जी या पंचायत समिति सदस्यगण से मेरा अनुरोध होगा कि कल आप अपने अपने पंचायत में जरूर बैठक कीजिएगा और जो निर्देश यहाँ मिल रहा है उसका आप बाकायदा प्रोसीडिंग में लिख लीजिएगा और उपस्थिति जरूर करवाइएगा उन लोग से। ऐसा ना हो कि यहाँ जाने के बाद बंद हो गई, वैसा मत कीजिएगा। जरूर मीटिंग कराइएगा और आसपास के लोगों को जरूर, जैसे हम लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, वैसा ही मीटिंग हो जाए और जानकारी हो जानी चाहिए। सबसे पहला, ज़्यादा नहीं, बहुत सारी बातें हो चुकी है, समय भी कम है, तो शराबबंदी का बात प्रस्ताव आया ही है, तो शराबबंदी रहता ही है और रहेगा। अब मान के चलिए कि 14-15 तो जरूर रहेगा। और विसर्जन जो निर्देश है हम लोगों का, वो शाम 6 बजे के पहले विसर्जन हो जानी चाहिए। 15 तारीख को जो भी है या 16 को रात नहीं कीजिएगा। इसके अलावा जो भी कमेटी के लोग हैं या विद्यालय प्रबंधक के हैं, तो वॉलंटियर तो रहता है। अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वॉलंटियर की सूची कल थाना में दे दीजिए और आप लोग तुरंत समन्वय कर दीजिए। अगर इनकेस नहीं आएगा तो पंचायत में कल जो बैठक होगी वहाँ लिस्टिंग करके हमारा जो ब्लॉक लेवल का ग्रुप है उसमें खाली शेयर कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि वॉलंटियर जब रहेंगे तो कभी भी कुछ घटना घटती है तो पहला हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। और अफवाह में नहीं फैलना है कि कोई कुछ बोल रहा है। हम लोग अभी जस्ट एक घटना घटी तो हम लोग बहुत कंट्रोल किए हैं सिरे वाला मामला में, लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी परिस्थिति में कोई भी अफवाह फैलाता है तो अफवाह फैलाने वाले ज़्यादा दोषी माने जाएंगे, उनका रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए वो इससे बचे। अगर कुछ भी होता है घटना तो पहले प्रशासन को सूचना दें, आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको सूचना दें, वो तुरंत हम लोग तक मैसेज करेंगे। अगर कुछ ऐसा मत समझिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो आपको मतलब डरना नहीं है कि लोग बात नहीं सुनते हैं, ऐसा आप अपने आप को कमजोर कैसे समझते हैं। आप जनप्रतिनिधि सभी के सर्वसम्मति के बाद में आए हैं। ये माना जाता है कि आप एक सरकार का अंग हैं और आपका वही दायित्व है जो मेरा दायित्व है, इसलिए आप मेरे बिहाफ में आप नीचे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर जो बात नहीं सुनेंगे तो मेरे तरफ से आप बेफिक्र रहिए कि आप उनको पनिशमेंट दीजिए। और कोई भी गार्जियन से आप तो बात कर सकते हैं, उनके बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पहला दायित्व तो माँ बाप का होगा। बच्चे चूँकि बहुत कभी कभी होते हैं 18 साल के बच्चे नहीं रहते, नीचे के बच्चे रहते हैं और बेवजह उन्हीं लोग के वजह से कहीं पर भी दंगा फसाद स्टार्ट होता है और वो शराब के सेवन के कारण। तो शराब पहले मत पिलाइएगा, एकदम सख्त मना कर दिएगा। भाई जुलूस में कोई शराब पी कर गया और किसी को हम लोग अगर पेट्रोलिंग में देखिए तो हम वहीं को उठवा लेंगे, पहला चीज़। और हम घूमेंगे, जब बातें आई है हम घूमते हैं घूमेंगे, ये तो सेंसिटिव चीज़ हम लोग आज
यहाँ देखना पड़ा कि सरस्वती पूजा में भी शांति समिति की ज़रूरत है, जिसका मतलब बातें कुछ हुई है। तो हम ऑलरेडी अलर्ट रहेंगे और कभी भी हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी हैं। कभी भी अगर रात में भी कुछ बातें अगर आती है तो आप मेरे नंबर है सभी के पास है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, थाना को सूचित कर सकते हैं। सीओ साहब का तो अभी नए आए हैं, थोड़ा वो रहेंगे ही, लेकिन हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो डीजे एकदम नहीं, किसी भी परिस्थिति में डीजे नहीं बजनी चाहिए। हम लास्ट जब 22 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, पूरा देश में हुआ था, बहुत जगह हम गोविंदपुर गए थे, बनासू गए थे, बहुत बड़ा जुलूस निकला था, लेकिन कहीं डीजे का जरूरत नहीं थी, आराम से निकल रहा था। और कैसे कहते कि साउंड नहीं रहता है, इसलिए डीजे का हर हालत में प्रयोग नहीं करेंगे। और पकड़े जाएंगे या किसी कारण से कभी कुछ घटना घट गई, संज्ञान में तभी आता है। हर जगह तो हम खड़ा रह नहीं सकते हैं ना, लेकिन आप अगर संज्ञान में आ गया तो बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए हम नहीं सुनेंगे। इसलिए आप सख्त निर्देश दे दीजिएगा कि डीजे एकदम नहीं। और जो भी डीजे वाले आए हैं भैया, आप उनको कल जरूर पंचायत में भी बुला लीजिएगा, उनसे एक लिखित थाना को रिपोर्ट करवा दीजिए कि हम डीजे का हम नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। और अंत में मेरा सभी से यही रहेगा कि सभी लोग अनुभवी हैं, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, समाजसेवी हैं, गण्यमान्य हैं। आपसे मेरी भी उम्मीद है कि आप जो लीड कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप लोग विष्णुगढ़ को निभाते आए हैं। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूर्व के भांति आगे भी इस कार्य को निभाएं और एक शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा का कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाएं। परसल हल्का फुल्का मूर्ति भसान के दरमियान में थोड़ा सा करगालों में झड़प हो गया था। और जब कहीं भी झड़प होता है तो उस झड़प के तह तक जाना चाहिए, और जो एक दिगर आदमी उस प्रोसेशन को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, वो जो व्यवधान पैदा करने का काम करता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूजा खत्म, बड़ा बाबू भी जानते हैं कि कहा दिन हमको अगली शांति समिति के बैठक आते आते मेरा ट्रांसफर हो जाए। वीडियो साहब भी जानते हैं कि कहीं मेरा समय खत्म हो जाए। सीओ साहब भी जानेंगे कि